हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं G20 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं G20 से संबंधित आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है। विच कंट्री इज होस्टिंग द G20 समिट 2023। आपका ऑप्शन है पहला कनाडा, दूसरा भारत, तीसरा जर्मनी, चौथा बेल्जियम। जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया ने, यानी भारत ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता होती है वो किसने किया था। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। इसका लोगो क्या है, खिलता हुआ कमल। संस्करण कौन सा है, 18वां है। इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुंडकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। वेयर इज़ द G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। आपका पहला ऑप्शन है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यूपी, सेकंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात, थर्ड भारत मंडपम न्यू दिल्ली, डी अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है नटराजन, थर्ड है कमल फूल और डी है भारत माता। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नटराजन। नटराजन की जो मूर्ति है वो 19 टन की है और अष्टधातु से बनी है, यानी 8 धातुओं से, जैसे सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामीमलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी। G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है पहला 1995, सेकंड 1996, थर्ड 1999 और डी 2008। G20 समूह की जो स्थापना की गई थी तो किया गया था ऑप्शन सी, यानी 1999 में, यानी 1999 में। G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। भारत G20 का सदस्य देश कब बना। 1999 बना था भारत G20 सदस्य का देश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील, सेकंड कनाडा, डी जर्मनी और डी मैक्सिको। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। इसका राइट आंसर है ब्राज़ील, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 यानी वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में किया गया था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ किया गया था। इंडोनेशिया में किया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, G20 का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड स्कॉटलैंड, थर्ड डेनमार्क, डी कोई मुख्यालय नहीं है।
G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है G20 के सदस्य में शामिल है, G20 के सदस्य में शामिल है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 19 देश और यूरोपियन संघ, सेकंड है 18 देश और यूरोपियन संघ, थर्ड है 16 देश और यूरोपियन संघ, और डी है 12 देश और यूरोपियन संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें 19 देश हैं और यूरोपियन संघ हैं। G20 में शामिल देश है, इसका ट्रिक है गुरुजी, सीता अब SSC FCI में। पहला है जर्मनी, USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। यह है हमारे G20 में शामिल देश के नाम। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई G20 2023 की प्रमुख बैठक। भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? आपके ऑप्शन है उदयपुर राजस्थान, सेकंड तिरुवनंतपुरम केरल, थर्ड है हैदराबाद तेलंगाना, डी है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर राजस्थान। भारत में आयोजित G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? उदयपुर राजस्थान, यानी ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अमिताभ कांत, भारती शेरपा। दूसरी बैठक 2023 में कुमारकॉम केरल के हैं। तीसरी बैठक 2023 हम्पी कर्नाटक में, और चौथी बैठक कहाँ होगा? हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपका पहला ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड है बेंगलुरु, थर्ड है नई दिल्ली, और डी है भुवनेश्वर। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बेंगलुरु। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? निर्मला सीतारमण, और सह अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया था। दूसरी बैठक वाशिंगटन DC में हुआ। तीसरी बैठक गांधीनगर गुजरात। 2022 में G20 इंडिया की पहली विकास कार्य समूह बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? 2022 में G20 इंडिया की पहली विकास कार्य समूह बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे चंडीगढ़, सेकंड इंदौर, नेक्स्ट मुंबई, और नेक्स्ट उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी विकास कार्य समूह बैठक कहाँ हुआ था? केरल, यानी कुमारकॉम। तीसरी विकास कार्य समूह बैठक कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 2022 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन हैं कोलकाता, सेकंड है नई दिल्ली, थर्ड है बेंगलुरु, डी है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी ऑप्शन सी। दूसरी बैठक कहाँ हुआ? चेन्नई में। तीसरी बैठक कहाँ हुआ? कोच्चि में। और चौथी बैठक कहाँ हुआ? रायपुर में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो भारत की अध्यक्षता में पहली G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आपके ऑप्शन हैं मनसुख मंडाविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, सेकंड निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं।
का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए एंड बी यानी बोथ। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री दोनों ने किया है, यानी मनसुख मांडविया और निर्मला सीतारमण दोनों ने किया है। 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड है चंडीगढ़, थर्ड है कोलकाता और डी है हैदराबाद। 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोलकाता में। दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुआ था। और तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? बाली यानी इंडोनेशिया में हुआ था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत पहली अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट गुजरात, सेकंड कर्नाटक, थर्ड महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी पुणे में किया गया था। दूसरी बैठक कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में किया गया था। तीसरी बैठक ऋषिकेश में किया गया था। 2023 में भारत में G20 हेल्थ वर्क ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? गंगटोक, सेकंड है तिरुवनंतपुरम, थर्ड है विजयवाड़ा और फोर्थ है हैदराबाद। 2023 में भारत में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, यानी केरल में हुआ था। दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? गोवा में। और तीसरी बैठक हैदराबाद में और चौथी बैठक हुआ था गांधीनगर यानी गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड जयपुर, थर्ड चंडीगढ़ और डी नई दिल्ली। 2023 में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंडीगढ़ में। दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? पेरिस में। और तीसरी बैठक कहाँ हुआ था? गोवा में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वेयर इज द G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप एंड टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन 2023? तो आपके ऑप्शन है केरल, सेकंड गोवा, थर्ड बिहार और डी लद्दाख। G20 में 2023 में पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोवा में किया गया था। 2023 में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई है? जिसका पहला ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, सेकंड गुजरात, थर्ड चेन्नई, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, यानी ऑप्शन सी। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हुआ था अमृतसर में, तीसरी बैठक हुआ था भुवनेश्वर में और चौथी बैठक हुई थी पुणे में। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन हैं तिरुवनंतपुरम केरल, सेकंड हैदराबाद तेलंगाना, थर्ड जोधपुर राजस्थान, फोर्थ विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जोधपुर राजस्थान में हुआ था। अगर इसकी हम दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक हुआ था गुवाहाटी यानी असम में। तीसरी बैठक की अगर बात किया जाए तो तीसरी बैठक इसका हुआ था जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। और चौथी बैठक की बात करें तो ये इंदौर में हुआ था। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन हैं हैदराबाद, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड चेन्नई, फोर्थ कोलकाता।
2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप बैठक की आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बेंगलुरु में। अगर हम इसकी दूसरी बैठक की बात करें तो ये गांधीनगर में हुआ था, और तीसरी बैठक की बात करते हैं तो मुंबई में हुआ था, और चौथी बैठक की बात करते हैं तो ये गोवा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन हैं शिलोंग यानी मेघालय, सेकंड कच्छ यानी गुजरात, थर्ड पणजी यानी गोवा, महू यानी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ यानी गुजरात यानी ऑप्शन बी। अगर हम इसकी दूसरी बैठक की बात करें तो यह सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में हुआ यानी पश्चिम बंगाल में। तीसरी बैठक इसका हुआ था श्रीनगर में, और चौथी बैठक इसका हुआ था गोवा में। जो 2023 में G20 इंडिया की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक की मेज़बानी किस शहर ने की है? Which city has hosted the first meeting in G20 India's Environment and Climate Sustainability Working Group in 2023? तो आपके ऑप्शन हैं कोलकाता, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड नई दिल्ली, फोर्थ है जम्मू कश्मीर। 2023 में G20 इंडिया की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक की मेज़बानी किस शहर ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बेंगलुरु। अगर हम इसकी दूसरी बैठक की बात करते हैं तो दूसरी बैठक हुआ था गांधीनगर में। तीसरी बैठक की बात करते हैं तो तीसरी बैठक मुंबई में, और चौथी बैठक की बात करें तो चौथी बैठक हुआ था चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? 2023 में G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है गांधीनगर, सेकंड जयपुर, थर्ड बेंगलुरु, फोर्थ है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश, सेकंड केवड़िया यानी गुजरात, थर्ड उदयपुर यानी राजस्थान, फोर्थ हैदराबाद यानी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश। अगर दूसरी बैठक की बात करते हैं तो दूसरी बैठक हुआ था हैदराबाद में, और तीसरी बैठक की बात करें तो तीसरी बैठक आपके पुणे में हुआ था यानी मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका ऑप्शन है केवड़िया गुजरात, सेकंड उदयपुर राजस्थान, थर्ड हैदराबाद तेलंगाना, और डी है खजुराहो मध्य प्रदेश। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खजुराहो मध्य प्रदेश। अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम क्या है? प्रोटेक्शन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक की बात करें तो यह भुवनेश्वर में किया गया था, और तीसरी बैठक हम्पी यानी कर्नाटक में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड है चंडीगढ़, थर्ड है बेंगलुरु, और डी है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी विदेश मंत्री जो हमारे देश के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली एंटी करप्शन ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, सेकंड मुंबई महाराष्ट्र, थर्ड बेंगलुरु कर्नाटक,
डी गुरुग्राम हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुग्राम हरियाणा। दूसरी एंटी करप्शन की अगर बैठक की बात करते हो तो यह ऋषिकेश यानी उत्तराखंड में किया गया था। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपके ऑप्शन हैं केवड़िया गुजरात, सेकंड गुवाहाटी असम, थर्ड उदयपुर राजस्थान, फोर्थ हैदराबाद तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी असम। अगर हम इसकी दूसरी बैठक की बात करें तो यह उदयपुर में किया गया था, और तीसरी बैठक की बात करें तो यह महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है श्रीनगर, सेकंड है मुंबई, थर्ड है कोच्चि और फोर्थ है लखनऊ। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुंबई में किया गया था। अगर हम इसकी दूसरी बैठक की बात करें तो यह बेंगलुरु में किया गया, थर्ड बैठक की बात करें तो केवड़िया गुजरात में किया गया, और चौथी बैठक की बात करें तो यह जयपुर में किया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड इंदौर, थर्ड गुरुग्राम और डी कोलकाता। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इंदौर में। अगर हम इसकी दूसरी बैठक की बात करें तो चंडीगढ़ में किया गया था, और इस तीसरी बैठक हैदराबाद में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है केवड़िया गुजरात, सेकंड है हम्पी कर्नाटक, और सी है पटना बिहार, और डी है उदयपुर राजस्थान। 2023 में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ किया गया था? पटना यानी बिहार में किया गया था, यानी ऑप्शन सी। अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम क्या थी? टुगेदर वी आल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? आपके ऑप्शन हैं गांधीनगर, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड बेंगलुरु और डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गांधीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन हैं कोलकाता, सेकंड है जयपुर, थर्ड है रायबरेली, फोर्थ है ईटानगर। तो G20 की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की जो बैठक किया गया था कहाँ? कोलकाता में किया गया था, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है पहला धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, सेकंड हैदराबाद तेलंगाना, थर्ड है गांधीनगर गुजरात, फोर्थ है सूरजकुंड हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात। अगर हम इसके दूसरे बैठक की बात करें तो ये मुंबई में किया गया था, और तीसरी बैठक जो कि चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 इंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है जयपुर, सेकंड इंदौर, थर्ड मुंबई और डी चंडीगढ़।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 इंगेज ग्रुप सिविल 20 जी के शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया था? जयपुर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है जयपुर, सेकंड है इंदौर, थर्ड है कोच्चि, फोर्थ है मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन हैं, पहला केरल, सेकंड बिहार, थर्ड गोवा, फोर्थ असम। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गोवा में हुआ था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन हैं भोपाल मध्य प्रदेश, सेकंड बीकानेर राजस्थान, थर्ड हैदराबाद तेलंगाना, फोर्थ संभाजीनगर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संभाजीनगर महाराष्ट्र। G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। इसकी थीम क्या है? परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड डाइग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 में G20 की अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड श्रीनगर, फोर्थ वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बेंगलुरु में किया गया था। बैठक की अध्यक्षता की अगर बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन हैं, पहला लक्षद्वीप, सेकंड मुंबई, थर्ड लद्दाख, फोर्थ नई दिल्ली। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लक्षद्वीप। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन हैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, सेकंड श्रीनगर जम्मू कश्मीर, थर्ड हैदराबाद तेलंगाना और डी कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। दो 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जिसका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाराणसी, सेकंड पटना, थर्ड गुरुग्राम, फोर्थ अहमदाबाद। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वाराणसी में। 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन 2023 में किस देश में आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड है भारत, थर्ड है जापान, फोर्थ है डेनमार्क। 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत में किया गया था। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं अमिताभ कांत, सेकंड शक्तिकांत दास, सी जगदीप धनखड़ और डी निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अमिताभ कांत। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया था? अमिताभ कांत ने किया था। भारत के G20 शेरपा जो हैं। यह था G20 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।